हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं विवेक और मैं पढ़ाता हूं मैथ्स फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। और आज हम लोग सीखेंगे सेक्शन 5.3 को प्राइम नंबर्स फॉर सेफ कीपिंग ट्रेजर्स। ठीक है। सो हम हमारा जो आज का मेन टॉपिक जो हम लोग को समझना है वो को प्राइम नंबर्स। ठीक है। अभी तक हम लोग ने प्राइम नंबर्स क्या होता है वो सीखा। ठीक है। प्राइम नंबर्स के बारे में सीखा, पर ये को प्राइम क्या चीज़ है। ठीक है। ये को आने से क्या हो जाता है। ठीक है। अब देखो को प्राइम नंबर्स होता क्या है। यहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटी कराया हुआ है, ये आपको स्कूल में कराया जाएगा, बट मैं आपको सिंपली में बताने वाला हूँ जिससे आपको एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है। ठीक है। अब देखो, लेट्स से हम लोग ने को प्राइम लेने के लिए हमें हमेशा दो नंबर चेक करना रहता है। ठीक है। प्राइम तो हम लोग को पता है 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे प्राइम नंबर, एक एक नंबर इंडिविजुअल रहता है। ठीक है। पर को प्राइम जो होता है दो होता है। मतलब ऐसा पूछा है, चेक इफ दिस पेयर्स आर सेफ, मतलब को प्राइम, यहाँ पे इनडायरेक्टली को प्राइम है कि नहीं पूछा है। यहाँ पे सेफ कीपिंग का कॉन्सेप्ट लेके आपको समझाया है। पर आपको पूछा जाएगा क्या 15 और 39 क्या ये को प्राइम है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। अब दो नंबर को प्राइम कब होता है, जब उसमें कोई ऐसा नंबर जो ना हो जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे। ठीक है। अब देखो 15 में, 15 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 3 और 5। ठीक है। मतलब 15 के फैक्टर्स क्या है, 3 और 5। और 39 के फैक्टर्स क्या है, 13 और 3, 3 और 13। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो 39 में 3 भी एक फैक्टर है, 39 का फैक्टर 3 भी है और 15 का फैक्टर 3 भी है। ठीक है। इन दोनों नंबर का एक कॉमन फैक्टर है। तो ऐसे नंबर जिसका कोई एक कॉमन फैक्टर उसे हम लोग कोप्राइम नहीं कहते, तो ये कोप्राइम नहीं है। ठीक है। अब ऐसा नंबर जिसका कोई कॉमन फैक्टर्स ना हो उसे हम लोग कहते हैं कोप्राइम। अब देखो बी वाला एग्जाम्पल। ठीक है। बी वाला एग्जाम्पल यहाँ पे बोल रखा है 4 और 15। ठीक है। अब 4 को हम लोग 2 into 2 लिख सकते हैं, 4 के फैक्टर्स 2 into 2, 15 के फैक्टर्स 3 into 5। ठीक है। अब इसमें कोई फैक्टर्स है क्या, है ना, इधर पे 2 और 2 है, इसमें 3 और 5, कोई कॉमन कोई फैक्टर नहीं, इसीलिए 4 और 15 क्या बन जाएगा, दिस इज अ को प्राइम। ये सही को प्राइम। ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है। अब वैसे सी वाला और एक थर्ड थर्ड वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं, 18 और 29, 18 और 29। ठीक है। अब 18 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 into 3 into 3। ठीक है। 2 into 9 होता है 18, तो 2 into 3 into 3। ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। वैसे 29 के फैक्टर्स क्या क्या है, 29 इज अ प्राइम नंबर, इसका फैक्टर 1 और 29 ही है। ठीक है। तो इसका मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वन और वन के अलावा। ठीक है। वन को आपको नहीं करना। ठीक है। अदर देन वन यहाँ पे बोला है ना, वन तो हर किसी नंबर का फैक्टर है, पर वन छोड़ के बाकी कोई नंबर और फैक्टर नहीं है। ना ही इसमें है, इसमें तो है, इसमें तो चलो 3 है, पर इसमें तो बस वन ही एक कॉमन फैक्टर है ना। 4 को 1 into 4 भी तो लिख सकते हैं, और 5 को 1 into 5, 15 को 1 into 15 भी लिख सकते हैं। तो वन को इग्नोर करना है। ठीक है। वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर हो तो वो कोप्राइम नहीं होता होता। ठीक है। अगर वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो कोप्राइम बन जाता है, क्योंकि जबकि जो इस केस में बस वन ही जो है कॉमन फैक्टर है। ठीक है। बाकी कोई फैक्टर नहीं, सो इट इज अ कोप्राइम। ठीक है। क्लियर। अब वैसे डी करते हैं। डी में पूछा है 20 और 55, 20 और 55। जैसे कि 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 into 5। ठीक है। इसका फैक्टर एक 5 है। और 55 को हम लोग लिख सकते हैं 11 into 5, है ना। तो 55 का एक फैक्टर 5 है और 20 का एक फैक्टर 5 है, तो दोनों का एक कॉमन फैक्टर हो गया अदर देन 1, तो दिस वोंट बी अ कोप्राइम। क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आया। कॉन्सेप्ट इतना ही है। ठीक है। मैं आपको पूरा कहानी बताना नहीं चाहता जंपी ग्रम्पी का नंबर लाइन लेके फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। प्रॉब्लली आपको स्कूल में टीचर ऐसे कराएंगी। पर मोटा मोटा बात यही है कि कोई नंबर दे रखा है, जैसे 3 और 7 दे रखा है। अब 3 और 7 का कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे, कोई एक ऐसा नंबर नहीं है, क्योंकि 3 को 1 into 3, 7 इनको 1 into 7 लिख सकते हो। अब इनका वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो दीज आर को प्राइम। ठीक है। वैसे ही मैं नंबर लेता हूँ 7 और 12। ठीक है। 7 और 12 का क्या को प्राइम में देखते हैं। 7 को मैं बस 1 into 7 ही लिख सकता हूँ, 12 को मैं 3 into 4 भी लिख सकता हूँ, 4 या फिर 1 into 12 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो इसका कॉमन जो है वह बस वन ही है, बस वन के अलावा और कोई नहीं है, तो दीज आर को प्राइम। क्लियर है। चलिए क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने का कोई ज़रूरत नहीं टॉपिक में। ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कुछ एग्जाम्पल्स दे रखा है। ठीक है। एग्जाम्पल, एज 15 and 39 हैव 3 as कॉमन फैक्टर, दे आर नॉट को प्राइम, बट 4 and 9 आर को प्राइम। ठीक है। हाँ सही बात है। ये एग्जाम्पल जो हम लोग, तो 15 और 39 का 3 एक कॉमन फैक्टर है, सो इसलिए वो कोप्राइम नहीं है। पर 4 और 9 का कोई, दे आर कोप्राइम बिकॉज 4 और 9 का कोई कॉमन नंबर फैक्टर्स है नहीं।
4 और 9 को मैं 2 into 2 into 1 into 4 मान लो, 4 को ये लिख सकता हूँ, और 9 इनको 1 into 9 into 3 into 3 भी लिख सकता हूँ। मतलब इंटू नहीं करते, इनके फैक्टर्स लिखते हैं, सॉरी। ठीक है, 1, 4, 2 इसके ये फैक्टर्स हो जाता है, और 9 के क्या हो जाता है, 1, 3, 9। 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है, तो 4 और 9 क्या बन जाता है, कोप्राइम बन जाता है। ठीक, उसके बाद बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर आर कोप्राइम। अब इसमें आपको कोप्राइम ढूंढने को बोला है। ठीक है, आप निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, अब 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को 1 into 18 लिख 1, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, है ना, 18 हो जाएगा, और एक 2 हो जाएगा, और 9 भी हो जाएगा। 2 into 9 18 भी होता है। ठीक है, 35, 35 का 1 और 35 तो है ही, उसके अलावा 7 और 5 भी है, 7 into 5 भी होता है। अब इसमें कोई कॉमन है, कोई नंबर कोई भी नहीं है, 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं, इसलिए ये तो कोप्राइम है, दिस इज कोप्राइम। ठीक है, वैसे 15 और 37 आप करके देखो तो ये भी कोप्राइम ही निकलेगा, इसका बस 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 13 और 15 का एक तो मुझे सीधा 5 कॉमन फैक्टर दिख ही रहा है। ठीक है, 5 से 5 का फैक्टर 35, मतलब 5 जो है 30 का भी फैक्टर और इसका भी फैक्टर है, तो ये तो कोप्राइम नहीं है। ठीक है, 17 और 69, 17 4 34 68, 17 और 69 भी दीज आर ऑल्सो कोप्राइम। अगर आप 17 के फैक्टर्स देखो, 17 को आप 1 into 17 के अलावा और कोई लिख नहीं सकते, तो 1 और 17 इसका फैक्टर बन जाता है। ठीक है, और 69 को आप लिख सकते हो, 3, 3 से भी मल्टीपल है 3। इसको मैं 1 और 69 तो लिख ही सकता हूँ, फिर 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो 23 बन जाएगा, 323 भी है। ठीक है, 3 into 23, तो इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दिस विल ऑल्सो बी कोप्राइम। 81 और 18 ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये कोप्राइम नहीं है। उसके बाद बोलो while playing इडली वड़ा गेम with different numbers pair, Anshu observed something interesting. Sometimes the first common multiple was same as the product of the two numbers. ठीक है, and other times the first common multiple was less than product of two numbers. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने इडली वड़ा गेम अगर आपको टीचर ने दिखाया, ठीक है, खिलाया है, तो आपको एक काफी इंटरेस्टिंग एक चीज ऑब्जर्व हुआ रहेगा, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अगर आपको याद होगा, लेट्स से मैं दो नंबर लेता हूँ। ठीक है, मान लो 12 और 9 लेता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों नंबर के पहला कॉमन मल्टीपल क्या क्या है, फाइंड करते हैं। ठीक है, सो 12 का सबसे पहले 12 का लिख लेते हैं। 12 के मल्टीपल्स कितने, एक पहला आता है 12 into 1 12, 12 into 2 24, 12 into 2 36, 12 into 4 48, 12 into 5 नहीं नहीं, हाँ 60, 12 6 72, ये 12 के मल्टीपल्स है। और 9 के मल्टीपल्स लिखते हैं 9, फिर 9 into 2 18, 9 into 3 27, 9 into 4 36, 9 into 5 45, 9 6 54। ठीक है, अब देखो इनका जो पहला कॉमन मल्टीपल, ठीक है, कौन सा, 36 है। सबसे पहला नंबर जो इसमें भी हो और इसमें भी हो 36 है, तो 36 इज देयर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं वो एग्जांपल सुन लो, उसके बाद समझना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, और एक ऐसा नंबर लेता हूँ जिसको मैं मान लो 7 और 9 लेता है। ठीक है, 7 और 9, अब 7 और 9 के कॉमन मल्टीपल्स क्या है देखो, जैसे कि 7 के लिख लेते हैं। 7 का 7 into 1 7, 7 2 14, 7 3 21, उसके बाद 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70। ठीक है, उसके बाद 9 के लिख लेते हैं। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72। ठीक है, काफी है। अब देखो 7 और 9 का कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है, देखो यहाँ पे 7 9 आप देखोगे तो इसका 63 आ रहा है, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखो 7 और 9 का जो पहला कॉमन मल्टीपल क्या है, 7 into 9 ही आ जाता है। 7 into 9 क्या होता है, 63 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सोचोगे क्या 12 into 9 को भी हम 12 into 9 करेंगे तो उसका कॉमन मल्टीपल आना चाहिए, पर 12 और 9 के केस में नहीं आ रहा। ठीक है, पर 7 और 9 के केस में क्या आ रहा है, जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो इन उन दोनों नंबर को ही मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है। ठीक है, 63 7 into 9, पर इस केस में इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट तो नहीं मिल रहा, फर्स्ट उससे छोटा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, यहाँ पे यही बोलना चाहता है, भाई प्लेइंग इडली बड़ा गेम with different numbers, Anshu observed something interesting. Sometimes first common multiple was same as the product of two numbers. जैसे कि इस केस में sometimes first common multiple जो है, दोनों नंबर के ही मल्टीपल करने पे हम लोग को फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिल जा रहा था। ठीक है,
एट अदर टाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वर लेस देन द टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। किसी किसी समय में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स क्या था, लेस देन देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है बिकॉज ऑफ को प्राइम्स ओनली। अगर आपने दो नंबर, जिससे आपने इडली बड़ा गेम खेला, अगर आपने दो को प्राइम ले लिया, तो उस केस में आपका जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाता है, उन दोनों नंबर का मल्टीपल ही हो जाता है। पर दो नंबर अगर को प्राइम नहीं हुआ है, जैसे कि 12 और 9 को प्राइम तो नहीं है, इनका फैक्टर कॉमन फैक्टर 3 है ना, तो इस केस में उनका जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो उनके मल्टीप्लीकेशन से छोटा होता है। ठीक है, इस केस में 7 और 9 क्या था, को प्राइम था। ठीक है, को प्राइम था। ठीक है, अगर को प्राइम हुआ तो उनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाता है, सीधा दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अगर नहीं होता तो उनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन से छोटा होता है। क्लियर है, आई होप आपको ये बात क्लियर है। तो अब चलिए देखते हैं एक और एक सब टॉपिक जो कि बोला को प्राइम आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दे हैव मेड, मतलब कुछ आपको डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम में आपने कुछ बना के रखा है, तो यहाँ पे बोला ऑब्जर्व द फॉलोइंग आर्ट डायग्राम। द फर्स्ट डायग्राम इज 12 पेग्स। पेग्स मतलब ये वाला, मतलब मान लो ऐसा कोई कील, कील लगाया हुआ। ठीक है, ऐसे ऐसे पेग्स लगाया हुआ है, इसको कील भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड अ थ्रेड इज टाइड टू ईच फोर पेग, वी से दैट गैप इज 4। अब इसमें क्या करा है, एक थ्रेड टाई करा आफ्टर 4 गैप, जैसे कि यहाँ पे एक थ्रेड लगाया, फिर 1 2 3 4, 4 गैप के बाद फिर से ये वाला थ्रेड लगा दिया, ऐसा थ्रेड। ठीक है, अब इधर पे भी एक थ्रेड लगा दिया, फिर 1 2 3 4, 4 का गैप में यहाँ पे दूसरा थ्रेड लगा दिया। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे भी एक थ्रेड लगा दिया, फिर 1 2 3 4, 4 के ग्रुप में ऐसे थ्रेड लगा दिया। ठीक है, तो एक ट्राइंगल शेप यहाँ पे बन गया। ठीक है, उसके सेम यहाँ पे 13 का पेग लिया, इस बार 13 ऐसे 13 कील जोड़ दिए, उसके 3 3 के गैप में कील पेग लगाया हुआ, जैसे कि यहाँ पे एक थ्रेड लगाया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से थ्रेड, फिर यहाँ से लेके 3 का गैप में यहाँ पे, फिर यहाँ पे थ्रेड, फिर 3 के गैप में यहाँ पे, फिर यहाँ पे थ्रेड, फिर 3 के गैप में यहाँ पे, फिर यहाँ पे थ्रेड 3 के गैप में यहाँ पे, फिर यहाँ पे थ्रेड 3 के गैप में, ऐसे। आई होप आपको कुछ पैटर्न बनता दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे कुछ आपको डिजाइन अच्छा सा एक सुंदर सा डिजाइन बनता दिख रहा होगा, 3 के गैप में, 3 के गैप में, 3 के गैप में, अल्टीमेटली 13 को रीच करा। ठीक है, तो फाइनली अगर ऐसा करोगे आपको ये वाला डिजाइन मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में 16 का पैक्स बनाया, और कितने का लेंथ, 1 2 3 4 5 6, 6 के गैप में इसने थ्रेड लगाते, यहाँ पे थ्रेड लगाया, 6 के गैप में यहाँ पे गया, फिर 6 में पहुंचा, 6 के गैप में फिर पहुंचा वो 12 में, है ना, फिर 12 से 6 के गैप में 2 में पहुंचा, फिर 2 से 6 के गैप में 8 में पहुंचा, फिर 8 से 6 के गैप में 14 पहुंचा, 14 से 6 का गैप 4, फिर 4 से 6 का गैप 10, फिर 10 से 6 का गैप अल्टीमेटली 16 से शुरू करा था, 16 में ही पहुंच जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ डिजाइन बनता है। ठीक है, आपको ये डिजाइन तब तक करना है जब तक आप जिस नंबर से शुरू करे थे उस नंबर तक लैंड ना कर जाए। ठीक है, जैसे कि इसके में 16 से शुरू करा, 6, 6 से फिर 12, 12 से 2, 2 से 8, 8 से 14, 14 से 4, 4 से 10, फिर अल्टीमेटली लास्ट वाला 10 से 16। ठीक है, जब तक आप जिस नंबर से शुरू करें उस नंबर तक लैंड ना करें तब तक आपको ये गेम चलता रहना है। ठीक है, सेम यहाँ पे आप 24 का पैग लिया, 4 6 6 का गैप लिया, ऐसे ना, 1 2 3 4 5 6 6, हाँ, तो 6 12 18 24, एक बार में 24 में पहुंच गया, तो इधर पे अपना पैटर्न खत्म हो गया। ठीक, आई होप आपको ये वाला पेग्स वाला कैसे बना आपको सिस्टम समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है मेक सच पिक्चर्स फॉर द फॉलोइंग। आपको 15 पैग और 10 का गैप बनाए, चलिए एक मैं बना के दिखा दूंगा, बाकी आप खुद ही बना लेना। ठीक है, एक मैं पहले सर सर्कल बना लेता हूँ। ये है अपना सर्कल। ठीक है, और हम लोग को कितने का, 15 का पैक बनाने बोला। ठीक है, 15 मतलब एक, 1 2 3 4 5 6, 15 का पैक मैं एग्जैक्टली कैसे बनाऊंगा, 1 और 2 3 4 5 6 7 8, ये तो नहीं, 1 2 3 4, 4 इधर पे लाना पड़ेगा, नहीं नहीं 4 इधर पे लाना पड़ेगा, हाँ, 4 इधर पे। ठीक है, इधर से शुरू करते, एक पैक, दो, दो पैक, तीन पैक, ये चार, ये पाँच, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये 10, 11, अभी तक तो 11 हो रहे, नहीं थोड़ा सा और स्पेस कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10,
11 12 13, नहीं, थोड़ा सा और स्पेस चाहिए रहेगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, नहीं हो रहा। फिर से 15 पैक के लिए वापस से बनाते हैं। लेट्स ट्राई टू मेक इट परफेक्ट, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नहीं, ज़्यादा गैप कहीं पे हो गया, यहाँ पे ज़्यादा गैप हो गया था, तो गैप कम कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चलो इस बार परफेक्ट बना, ठीक है। अब बनाते हैं हम लोग 10 के गैप में, ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 1 से लेके शुरू करते हैं। कौन सा पेन यूज करूँ? ब्लैक पेन यूज करता हूँ, ठीक। चलिए, तो 10 का गैप है, 1 से लेके मुझे 10 गैप लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले 11, फिर 11 से लेकर 10 गैप लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6, 11 से 6, ठीक है। 6 से फिर से 10 गैप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधा 1 तक ही पहुंचूंगा। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 तक ही, सीधा 1 से शुरू करके हम लोग 1 तक पहुंच गए। सो दिस वाज फॉर 15 पेग्स ऑफ 10 गैप, ठीक है। अब बाकी के सारे आप खुद से कर लेना, ठीक है। आई होप आपको प्राइम को प्राइम का कॉन्सेप्ट क्लियर है।